देखिए 13C का पहला सवाल करने जा रहे हैं और इसमें क्या कहा है, ये कहा गया है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm यानी कि मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यानी कि एक हमारे पास एक धातु यानी कि चांदी की एक धातु है, यानी कि एक आकृति बनी हुई है, वो आकृति हमारे घनाभ के आकार की। देखिए पहले हम इस आकृति का चित्र बना लेते हैं, इससे हमारे लिए और बेटर समझ में आएगा। हम जो भी चित्र बनाएंगे और जो भी हमारे लिए सवाल में दिया होगा डायग्राम के अनुसार हमारे सवाल बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिए ये इस तरीक़ा की हमारे पास क्या है, ये एक चांदी की, आप इसे घनाभ के आकार की मान सकते हैं हम, और एक रुपया है यानी कि सिक्का, इस तरीक़ा से हम इसे ढाल रहे हैं। और इसकी जो मोटाई है, मोटाई देखिए ये इस तरीक़ा से मोटाई का, यानी कि सिक्का मोटाई का होता है कुछ, तो ये मोटाई बन गई। और इस मोटाई के लिए इन्होंने कहा है कि जो मोटाई है वो मोटाई है 2 mm। mm का मतलब होता है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर का यानी कि ये बेलन के आकार की हो गई। यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी कि रेडियस हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सबसे पहले हम विमाओं के लिए हम ये देख लेंगे कि जो विमा दी हैं हमारी वो किस मात्रक में दी हैं। तो ये सारी विमाएँ दी हैं हमारी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ये विमा हमारी दी है मिलीमीटर में, और ये त्रिज्या दी है, त्रिज्या नहीं दी है, इसकी क्या दी है, यानी कि व्यास दिया है इसका, डायोमीटर, डायोमीटर दिया है, यानी कि डिनोट करते हैं हम किससे, डी से, डी से डिनोट करते हैं इसका, यानी कि 1.75 क्या है ये, सेंटीमीटर। लेकिन हमारे लिए इसकी भी विमा दी है। घनाभ की लंबाई कितनी दी है, देखो हमें पता है कि घनाभ का आयतन होता क्या है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो हमें इस सूत्र से हम पहचान लेंगे कि ये लंबाई दी है, ये क्या दी है, चौड़ाई दी है, और ये क्या दी है, ऊंचाई दी है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से हम देख लेंगे इसमें, और इसका मान भी लगा देंगे हम। लंबाई 5 सेंटीमीटर गुणा 10 और गुणा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उस तरीक़ा से इसका आंसर निकल कर चला आएगा घनाभ का आयतन। ठीक है, और इस बेलन के लिए देखेंगे तो बेलन का मतलब क्या है, बेलन का मतलब हम जानते हैं, यानी कि बेलन का आयतन ही निकालेंगे इसमें, ये ध्यान रखना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr² h होता है, ये हमने r मान ली। ठीक, इसे r हम जब निकालेंगे तो r का मान कितना निकल के आएगा, यानी कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास दिया है 7.5 और बटे 2। ठीक है, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डबल ज़ीरो लग जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 2 1 और 2, हम इनसे काटेंगे 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, यानी कि त्रिज्या जो निकल के चली आएगी सिक्के की वो 7 पॉइंट कितनी आ जाएगी, 7 बटे कितनी आ जाएगी, 8, और ये है आपकी सेंटीमीटर में। ठीक है, ऊंचाई ये mm में है, 2 mm, इसे हम मीटर बनाएंगे। सबसे पहले तो जब मीटर बनाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ये मीटर बन गया। और मीटर से फिर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 1/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये ऊंचाई निकल के आ जाएगी, किसकी, सिक्के की ऊंचाई। ये सिक्के की ऊंचाई हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सिक्के की ऊंचाई। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यानी कितने सिक्के बन सकते हैं इसमें, है ना, ये निकालना है। मान लिया हमने, माना n सिक्के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, किसके सिक्के बने रहे हैं, यानी कि बेलन टाइप के, तो n गुणा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर किस में बना रहे हैं हम, घनाभ से। घनाभ के आकार की क्या है, एक चांदी की परत है ना,
घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन हमने निकाल लिया है 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5, ठीक। एन गुणा 22/7। आर का मान कितना दिया है 1/5, तो 1/5 यानी कि स्क्वायर है, तो इसे हम 2 सॉरी 7/8, तो 7/8 यानी कि त्रिज्या का क्या हो रहा है वर्ग, तो हम वर्ग यानी कि इसे 2 बार लिख सकते हैं हम। एच का मान कितना दिया है 1/5 बराबर 5.5 गुणा 10 और गुणा 3.5, ठीक है। इसे हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 0, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 0। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम इसे काट सकते हैं 7 पंजे 35, ठीक है। 5 से ही कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 7 से ये वाले 7 काट दिए, ठीक। 11 से काट दो, 11 दूनी 11 पंजे 55। अब देखो क्या क्या रह गया है, गुणा 2 ऊपर रह गई है, नीचे ये रह गए 8 गुणा 8 और गुणा 5 बराबर ये वाले 5 और बटे 2। 2 से ही काटो आप, 2 चौक 8। अब इनकी आड़ी तिरछी गुणा कर दो। एच बराबर 4 पंजे सॉरी एन बराबर 8 चौक 32, यानी क्या क्या रहेगा देखो 5 रह गई, 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी, ये 8 और 1 5 ये, और ये बटे में 2 आ जाएंगे नीचे, ठीक है। 2 दूनी 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, यानी कि n बराबर कितना आ गया 400। तो हम कह सकते हैं जो घनाभकार आकृति की परत है उसमें सिक्के कितने बन सकते हैं 400 बन सकते हैं, और ये आंसर है।